बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करेंगे पाइन नेटवर्क के हवाले से न्यूज़ और व्यूज़ की। इस वक्त हम सिर्फ दो मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। एक जीसीबी वैल्यू के हवाले से, वो लोग जो जीसीबी वैल्यू का इंतज़ार कर रहे हैं, और दूसरी बात करेंगे हम आपके सामने BIP 0032 की, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो वर्ड्स आपके सामने नज़र आ रहा है, पाइन नेटवर्क GCB 314,159 कमिंग गेट रेडी पाइनियर्स। तो पाइनियर्स, उन पाइनियर्स के लिए जिन्होंने अपनी पाई को माइनिंग किया, अपनी पाई को संभाल के रखा, अपने वॉलेट में संभाल के रखा, वो पाइनियर, और जो उसके ऊपर यकीन रखते हैं। तो हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। शॉर्ट एंड स्वीट आपके सामने वीडियो रखेंगे ताकि आप जो है इन बातों को समझ सकें। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपको गिटहब के ऊपर लेके आए हैं, जहाँ पर कुशाशी अपने कोड्स और अपने नोड और सुपर नोड के ज़रिए जो काम करते हैं, उसके हवाले से हम आपको पूरी जानकारी और इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सन 2013 की 16 अप्रैल सन 2013 के हवाले से तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पेशतर हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर बिटकॉइन BIP 0032 के हवाले से पूरी जानकारी दी गई है। हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ना कोडिंग के हवाले से आपको कुछ बताएंगे और ना ही यहाँ पर इसकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि पाई जो कोर टीम है, या जो उसके पसे पर्दा जो भी काम कर रहा है, पाई कोर टीम तो नहीं, कुशाशी जो कुछ काम कर रहे हैं वो हम आपके सामने लाते रहते हैं। और ये तमाम चीज़ें, इसका ताल्लुक़ आपकी GCB वैल्यू से है, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू से। पूरी एक यहाँ पर थीम दी गई है GCB वैल्यू के ताल्लुक़ से। जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, विज़िट करके गिटहब का और कुशाशी की इस साइट के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ मुख्तसरन अपने वीडियो के अंदर सारा बताएंगे हवाल कि ये तमाम चीज़ें हैं क्या। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, ताकि आपको ख़ास बातें समझ में आ जाएं जो हम इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहते हैं, जिनमें आपकी GCB वैल्यू है और आपकी BIP 0032। देखिए दोस्तों, ये रही स्पेसिफिकेशंस, वॉलेट स्ट्रक्चर्स, डिफ़ॉल्ट वॉलेट लेआउट, यूज़ केसेस, पूरा दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। काफ़ी लंबा है, देखते हैं कितनी लाइन का है, वो भी हम आपके सामने बता देंगे। ये सिर्फ आपके सामने विज़िट कराने के लिए ये गिटहब आपको मैंने दिखाया है। अब देख लेते हैं कितनी लाइन्स हैं इसके अंदर। 317 लाइन्स का है ये दोस्तों, आप देख सकते हैं। प्रीव्यू दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, तमाम चीज़ें ली गई हैं, रिजल्ट चेंजेस दी गई हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं दोस्तों। बेशुमार पाइनियर्स अमूमन यही सवाल करते हैं कि GCB वैल्यू कब आएगी। GCB वैल्यू में जो पाई वॉलेट है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि इंटरनल सिस्टम और एक्सटर्नल सिस्टम में जो फंक्शन है वो कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, आज इन्हीं सवालों के हम जवाब देंगे आपको, और उन लोगों को भी सवालों के जवाब देंगे जो यकीन करते हैं और जो यकीन नहीं करते GCB वैल्यू के ऊपर। तो GCB वैल्यू $3,14,159, जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अक्सर लोगों को ये डाउट होता है कि $3,14,159 के लिए एक बहुत बड़ा हजम होना ज़रूरी है, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम चाहिए, टारगेट पूरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टारगेट के ऊपर और बात करेंगे GCB वैल्यू के ऊपर, और बात करेंगे BIP 0032
32 के ऊपर, क्योंकि यही फोकसिंग करना है हमें और बताना है कि कमिंग सून। तो पाई वॉलेट और पाई ब्लॉकचेन का जो नया सिस्टम है उसमें पाई नेटवर्क ने वर्जन 23 ब्लॉकचेन अपडेट के बाद ऑन चेन सिस्टम को एक्टिव किया है, जहां इंटरनल पाई यानी पाई नेटवर्क के अंदर का जो बैलेंस है और एक्सटर्नल पाई मैनेट ब्लॉकचेन के ऊपर रियल क्रिप्टो एसिस्ट दोनों अलग अलग हैंडल किए जा रहे हैं। अब ये सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, बैंक और एक्सचेंज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि वॉलेट कैसे पहचानेगा कि ये इंटरनल पाई है या एक्सटर्नल पाई। इसका जवाब मिलता है BIP 0032 स्टैंडर्ड से, और इसी को हमें जानना है। BIP 0032 क्या है? HD वॉलेट, हेरिचल डिटरमिनिस्टिक वॉलेट। तो BIP 0032 एक बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रोपोज़ल है जो बताता है कि कैसे एक सिंगल सीड फेरेज, चाहे वो 12 हो या 24 वर्ड्स यानी 24 का, उससे हज़ारों यूनिक प्राइवेट पब्लिक कीज़ जनरेट की जा सकती हैं। ये हर वॉलेट एड्रेस के लिए एक पाथ स्ट्रक्चर बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ $3,14,159 पाई नेटवर्क का यूनिक कोइन टाइप कोड हो सकता है। इससे हर टाइप के ट्रांजैक्शन इंटरनल या एक्सटर्नल अपनी यूनिक डेरिवेशन पाथ से जनरेट होता है। मतलब इंटरनल पाई के एड्रेस एक अलग पाथ फॉलो करता है और एक्सटर्नल पाई का एड्रेस दूसरा। वॉलेट इन दोनों के पाथ को कंपेयर करके पहचानता है कि कोइन किस लेयर से बिलोंग रखता है या उसका ताल्लुक किस सिस्टम से है। अच्छा, इसके साथ साथ जो सुपर नोड है जो ब्लॉकचेन पे वर्क करता है, सुपर नोड कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? वो क्या करता है दोस्तों, सुपर नोड्स ब्लॉकचेन के वेरिफिकेशन सेंटर हैं। ये कंफर्म करता है कि हर ट्रांजैक्शन सही नेटवर्क, टेस्टनेट, मैनेट, इंटरनल चेन में है या नहीं, GCP ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू के हिसाब से सिंक्स है या नहीं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है या नहीं। जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका वॉलेट खुद ब खुद यानी अपने आप सुपर नोड कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है। इसके थ्रू ही ये डिसाइड होता है कि ट्रांजैक्शंस इंटरनल पाई चेन से जाएगा या एक्सटर्नल पाई मिनट पर आएगा। दोस्तों, हम हमेशा आपके सामने डेमास नेवावी की जो पोस्ट है उसको अक्सर इसलिए दिखाते हैं कि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ कुशाशी की वेबसाइट से है, जिसे हम गिटहब कहते हैं, और वहीं से जितने भी कोड्स होते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या आप उसको एविडेंस कह सकते हैं या प्रूफ कह सकते हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं और हम कई वीडियो इस मौजू पे बना चुके हैं। दोस्तों, कुशाशी ने जितनी भी काविशें की थी, जितनी भी कोशिशें गिटहब पे की थी GCP वैल्यू के हवाले से, एक एक के बाद वो कई चीज़ें जो डिमास ने उनकी प्रोडिक्शन की थी, पेशन गोई की थी, अब वो हकीकत बन चुकी हैं। जो ख्वाब हुआ करता था वो हकीकत बन चुकी हैं। तो उसकी सच्चाई ये है कि आप देखें चेन लिंक, ऑन रैम्प, बैंकजा के साथ इसकी इंटीग्रेशन हुई, वो पहले 1 साल पहले बता दी गई थी। इसके बाद अब जो आपके सामने प्रोटोकॉल वर्जन 23 आया, उसके बारे में भी बता दिया गया था, जो अपग्रेड किया गया। इसके बाद सबसे अहम ISO 20022 का आना ये बात साबित करता है कि जो कुछ डिमास नेवावी बताते हैं या उसके थ्रू कुशाशी बताते हैं वो फ्यूचर में लाजमी आता है। ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने जो कुछ कहा वो गलत साबित हुआ है। तो उनको इस सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। मुखालिफ हर जगह मौजूद होते हैं, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती, तो हत्ता के अपने भी बेगाने बन जाते हैं, और उनके साथ भी यही हुआ और ट्विटर पर उनका अकाउंट भी बैन हो गया, लेकिन वो मुसलसल काम करते रहे।
शुरू में जीसीवी ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू लोगों को समझ में नहीं आता था, ना ही उनको पाई की डुअल वैल्यू समझ में आती थी। ये डेइमास थे जिन्होंने डुअल वैल्यू के बारे में मुकम्मल जानकारी की और फिर लोगों को ये बात समझ में आई कि पाई के अंदर दो इंटरनल सिस्टम है, एक जो वॉलेट के अंदर पाई है उसको यूज़ किया जाएगा, दूसरा जो एक्सचेंजेस के अंदर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा। और ऐसे ही हुआ और फिर आपने देखा कि ये सिलसिला चल पड़ा। तो दोस्तों पाई नेटवर्क ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि इसके बेशुमार बेनिफिट आपको फ्यूचर में नज़र आएंगे, ख़ास तौर पे जीसीवी वैल्यू के हवाले से। और जो लोग जीसीवी वैल्यू के ऊपर तनकीद करते हैं उनको भी तनकीद करने दें। जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सबको पता चल जाएगा। इसलिए क्योंकि ये आपकी अपनी ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू है तो लोग इसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि बाकायदा पाई कोर टीम ने उसको अभी ओके नहीं किया। कुछ कानूनी तकाज़े हैं होते हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, और जब ये कानूनी तकाज़े पूरे हो जाएंगे तो फिर आप जीसीवी वैल्यू को भी देख सकेंगे। और नवंबर कौन सा दूर है, 22 नवंबर के बाद आपको तमाम चीज़ें वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि जीसीवी वैल्यू 3 लाख, फिर आप डिसाइड कर सकेंगे कि जीसीवी वैल्यू $3,14,159 का फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके जो बेनिफिट हैं सिक्योरिटी के हवाले से कि हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल और वेरीफाइएबल होगी और ऑटो डिटेक्शन होगी। वॉलेट खुद ही बता देगा कि पाई इंटरनल है या एक्सटर्नल। और इसकी कंपेबिलिटी VIP जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ 32 यानी 0032 के वजह से ये सिस्टम बिटकॉइन इथेरियम जैसे ग्लोबल क्रिप्टो स्टैंडर्ड के साथ कंपैटिबल बन जाएगा। अब बात करें इंटीग्रेशन की, बैंक और सेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए इजी API कनेक्शन पॉसिबल है। जीसीवी का मतलब है ना कि ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू, जिसे पूरी दुनिया में मनवा लिया गया है। 99.1% लोग जीसीवी वैल्यू चाहते हैं, क्योंकि उससे उनकी बेशुमार ख्वाब, उनके बेशुमार सपने जुड़े हुए हैं और कोई नहीं चाहता कि उसके सपने, उसके ख्वाब टूटें। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि आप देखते हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जब आप विज़िट करते हैं, जो हमने आपको कई बार विज़िट भी कराई है, वहाँ पर आपको तमाम यूटिलिटीज़ इसी सिंबॉलिक नंबर से मिलती है, जिसे 3,14,159 USD में दिखाया गया है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? यही तो एविडेंस होते हैं, यही तो प्रूफ होते हैं जो आपके सामने रखे जाते हैं। और रही बात कि कब आएगी, तो वो कमिंग सून, क्योंकि आपको पता है कि ISO 20022 ने लास्ट डेट दी 22 नवंबर। तो हर क्रिप्टो करेंसी का जो ऑनर है, अगर वो इससे नहीं जुड़ता तो वो अपनी क्रिप्टो करेंसी का नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। अब जो करना है, चाहे वो पाई नेटवर्क हो या दुनिया की कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी है, हर एक को ISO 20022 से जुड़ना पड़ेगा, उसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जब ही उसकी बका है। तो दोस्तों आज का जो हमारा मौजू था, हमने आपको बताया कि BIT 0032 है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपको ये बात भी वाज़ेह तौर पे समझ में आ गई होगी कि जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं वो असल में इस बात को नहीं जानते कि मैथमेटिक्स या जो नेट की लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होती। मैथ का जो सवाल का जो जवाब होता है फाइनल, वो एंड नहीं होता। तो नेट की दुनिया को समझने के लिए आपको नेट में दाखिल होना पड़ेगा, जब ही ये आदाद व शुमार आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।